हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक ले रहे हैं। ये 9th 10th 11th 12th ऑल क्लासेस में काम आता है, यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 9th और 10th के लिए ये रूल्स काम आते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, वो सभी इसको ध्यान से सुने। बहुत इजी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन। देखिए, पहले हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन होता क्यों है। तो उसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं। राम said to Mohan, comma inverted comma choose, I shall kill you today. इसके अंदर शुरू में ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में आप RB और इसको शॉर्ट में RS ले सकते हो। देखिए, जिस टाइम इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसके अंदर कुछ चेंज स्पेशली किए जाते हैं पर्टिकुलर। लेकिन वो चेंज करना क्यों पड़ता है? देखिए, ये स्टेटमेंट है। जब कोई भी बात लिखी हुई है उसके अंदर स्टेटमेंट है, तो ये तो श्योरली होगा कि स्टेटमेंट कोई पुराने टाइम में बोला गया होगा। पुराने टाइम के बोले हुए स्टेटमेंट को जब एक राइटर अपने वर्ड्स में लिखता है, तो या तो उसके स्टेटमेंट को एज इट इज उतार दे या उसको अपने शब्दों में बदल करके लिखे। तो जब एज इट इज किसी पुराने स्टेटमेंट को बोले हुए को उतारा जाता है, लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब अपने शब्दों में बदल करके तब लिखा जाता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर अपने शब्दों में बदल करके किसी के स्टेटमेंट को लिखना है, तो उसका तरीका हमें इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से, उसके कन्वर्जन से जो है पता चलता है कि किस तरह से उसको लिखा जाएगा। ऐसा होता है कि इसमें इसके अंदर भी चेंज होता है और बाद वाले के अंदर भी चेंज होता है। इसके चेंज के जो रूल्स हैं, वो पहले रूल्स मैं आपके सामने रखूँगा और फिर एक सेंटेंस आपको चेंज करके दिखाऊँगा। बेसिक जो फंडा है वो क्लियर उससे आपको होगा। देखो, नंबर 1 चेंज क्या होता है। देखो, जो सैड होता है या से होता है या सेज होता है या सैड टू होता है या से टू हो या सेज टू हो, इनमें कन्वर्जन हुआ करता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ही आते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? अगर सैड होगा तो वो सैड ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। से के अंदर भी चेंज नहीं होगा, सेज के अंदर भी चेंज नहीं होगा। सैड का सैड, से का से का सेज का सेज रहेगा। लेकिन अगर सैड टू है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। से टू है तो टेल में कन्वर्ट करते हैं, और सेज टू है तो टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1। फिर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट से
जोड़ते हैं। ये दूसरा रूल है। इसके कुल मिलाकर के 5 रूल हैं। तो 2 रूल्स मैंने आपके सामने ये रखे। अब पहले मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ पहले सेंटेंस को, उसके बाद में अगला जिक्र करता हूँ। अब देखो ये सेंटेंस अगर चेंज करेंगे हम तो क्या होगा इसका चेंज फॉर्म। राम सेड टू मोहन, तो यहाँ हो जाएगा राम सेड टू का टोल्ड हो जाता है, राम टोल्ड मोहन, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और दैट से सेंटेंस को जोड़ेंगे कि दैट आई शैल किल यू टुडे। आई राम के अकॉर्डिंग बदलेगा, दैट ही, और शैल का हो जाएगा शुड किल, और यू का हो जाएगा हिम, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस तरह से ये कुछ चेंज करके ये इसका इनडायरेक्ट, ऊपर के डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है। तो इसके अंदर देखो वो क्या क्या चेंज हुए, दैट वाला लगा दिया हमने सेकंड वाला रूल, और ये टोल्ड फर्स्ट वाला रूल लगा दिया। आगे ये आई का ही हुआ, शैल का शुड हुआ, और टुडे का दैट डे हुआ। मतलब कि अभी और भी रूल्स हैं कुछ जिनको हमें अभी जानना है, तो उसके लिए हम आगे लेकर के चलते हैं। रूल नंबर 3। ऑल टोटल कितने रूल हैं? 5, जिनमें से मैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही रूल बता रहा हूं आज। रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 ये है कि इसके अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये चेंज होंगे। कौन से चेंज होंगे? देखो जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने अपने पास्ट टेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। मतलब कि प्रेजेंट के चारों अपने अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं पास्ट। तो पास्ट का अगर इंडेफिनिट है या पास्ट का कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो चेंज होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो उसमें चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा। मीन्स प्रेजेंट के चारों अपने अपने पास्ट में, और पास्ट के शुरू के 2 इस तरह से चेंज होते हैं, और बाद के 2 में चेंज होता ही नहीं। और अगर फ्यूचर हो तो अगर फ्यूचर हो तो विल और शैल ज़रूर आएगा। तो अगर फ्यूचर होता है तो विल और शैल आता है, तो अगर विल आता है तो वुड में, और अगर शैल आता है तो शुड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से तीनों टेंस हमारे परिवर्तित हो सकते हैं। फिर अगर कैन और मे आए तो अगर कैन आए या मे आए तो कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कुड आए तो कोई चेंज नहीं होगा, माइट आए तो कोई चेंज नहीं होगा, शुड आए तो कोई चेंज नहीं होगा, वुड आए तो कोई चेंज नहीं होगा। तो उनके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? फिर इसके बाद में एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आती है कि अगर वाज आए तो क्या करें, या वर, वाज या वर आता है तो क्या करते हैं, तो उसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं।
बस इतना ही रूल है, ये रूल नंबर 3 टेंस चेंज का इतना ही रूल है ना। ईजी देखो, बहुत क्लियर है, इसको याद कर लेना। और फिर उसके बाद मैं चौथा रूल बता करके मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। कल हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 4, रूल 4 क्या है? तो उसके लिए कुछ लोग लिखते हैं, जैसे ये लिखा है ही सैड टू मी, और अंदर मान लो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, या अंदर मान लो सेकंड पर्सन आ रहा है, या अंदर मान लो थर्ड पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है शुरू वाला? ये होता है सब्जेक्ट, ये मी क्या है? ये होता है ऑब्जेक्ट। इसमें हम किस तरह से प्रोनाउन चेंज करते हैं? 4th रूल है प्रोनाउन चेंज करो। तो इसके लिए देखो सबसे बढ़िया फंडा याद रखो, अगर अंदर फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी आ रहा है तो फर्स्ट अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन आ रहा है मीन्स यू है आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अर्थात सेकंड वाले के अनुसार चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन आ रहा है ही शी दे इट वगैरह तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से प्रोनाउन चेंज हुआ करता है। इसके लिए एक और रूल लिखते हैं 1 2 3 अपॉन SON, ये रूल भी लिखा करते हैं। अगर इनसाइड इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एस मतलब। सेकंड पर्सन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन आ रहा है तो नो चेंज, ऐसे शो होगा। क्लियर है? अब हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।